हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम इस क्लास के अंतर्गत टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तापक्रम क्या है। तापक्रम किसी पदार्थ के ठंडे या गर्म होने की क्षमता है। इसे डिग्री सेल्सियस के रूप में मापा जाता है। तापक्रम में होने वाले परिवर्तन अनेक कारकों के कारण होते हैं, जैसे लैटिट्यूड, हाइट, टोपोग्राफी, वानस्पतिक विविधता और पर्वतों की ढाल आदि। इनके कारण क्या है कि तापक्रम में परिवर्तन देखा जाता है। अब आते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या है? पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई में होने वाली तापक्रम प्रवणता को लैप्स रेट कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो तापक्रम में क्या परिवर्तन आता है, उसे कहते हैं लैप्स रेट। इसका मान 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर की ऊंचाई होती है। तापक्रम का वातावरण की अवस्थाओं, पादप की वृद्धि, जीवों की अन्य गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। तापक्रम पौधे की वृद्धि के सक्रियक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वह वृद्धि की सामयिक निश्चित करता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। वह तापक्रम ऊष्मा की अभिव्यक्ति है। भिन्न भिन्न पादपों का तापक्रम परास भिन्न भिन्न होता है, जिसमें वे सभी वृद्धि कर सकें। ये उसी स्थान में फलते फूलते हैं जहाँ इनका तापक्रम परास अनुकूल होता है। अतः विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पादप समुदाय विभिन्न स्थानों के तापक्रम के अनुरूप होते हैं। जैसे शंकुधारी वन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, वे मरुस्थलीय क्षेत्र के पादप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जीवित रह सकते हैं। प्रत्येक पादप समूह के विभिन्न कार्य की प्रक्रमों के लिए तापक्रम की न्यूनतम व अधिकतम सीमा होती है, जिसे उस पादप समुदाय की सहनशीलता की सीमा या रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। पादप समुदायों की सहनशीलता की सीमा में भिन्नता होने के कारण विभिन्न स्थानों की वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। अब आते हैं तापक्रम का पौधों पर प्रभाव। तापक्रम का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण पर। प्रकाश संश्लेषण पर तापक्रम का क्या प्रभाव है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तापमान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस है। वैसे यह क्रिया 5 डिग्री सेल्सियस पर भी आरंभ हो जाती है व उसके बाद प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर दोगुनी दर से हो जाती है। लेकिन यह वृद्धि कुछ सीमा तक ही चलती है, क्योंकि उच्च तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। यानी कि एक उपयुक्त टेम्परेचर तक ही प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, उसके बाद में इसकी दर घट जाती है। श्वसन पर प्रकाश का क्या प्रभाव है? श्वसन क्रिया के लिए एक निश्चित तापक्रम परास होती है, उससे अधिक होने पर भी श्वसन की दर घट जाती है। मूवमेंट या गति। तापक्रम से उद्दीपन होने के कारण पौधे में तापानुचलन व तापानुकुंचन की प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। पौधे की वृद्धि पर तापमान का क्या प्रभाव है? पौधे की वृद्धि को अधिक व कम तापमान दोनों ही प्रभावित करते हैं। कम तापक्रम से पौधों में निर्जलीकरण, द्रुत शीतन क्षति, चिलिंग इंजरी व प्रशीतन क्षति यानी कि फ्रीजिंग इंजरी होती है। यानी कि ठंडे प्रदेश या टेम्परेचर जब कम हो तो उसकी वजह से पौधों में फ्रीजिंग इंजरी या चिलिंग इंजरी हो सकती है। जब बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है व निम्न तापमान के कारण अवशोषण कम होता है, तब ऊतकों में निर्जलीकरण से पौधों को क्षति पहुंचती है। उच्च तापमान पर बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है व जीव द्रव में स्थित प्रोटीन
स्कंदित या कोएगुलेट हो जाती है, परिणामतः जीव द्रव्य की मृत्यु हो जाती है। इसे ऊष्मा क्षति कहते हैं। मरुस्थलीय पौधे तापमान की अधिकता से बचने के लिए रचनात्मक व कार्यात्मक दोनों ही अनुकूलन उत्पन्न कर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे पौधों को ऊष्मा प्रतिरोधी पौधे कहते हैं। मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं, क्योंकि मरुस्थल का तापमान अधिक होता है, इसलिए वहाँ के जो प्लांट है, डेजर्ट एरिया के जो प्लांट है, उनमें इस उच्च तापमान से बचने के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों ही प्रकार के अनुकूलन जो है उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वो सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे? ऊष्मा प्रतिरोधी, हीट रेसिस्टेंट प्लांट। अगला है बर्नलाइजेशन या वसंतीकरण। पौधों में पुष्पन के हेतु उत्प्रेरण पैदा करने के लिए न्यूनतम तापक्रम व निश्चित अवधि आवश्यक है। निम्न तापक्रम द्वारा पुष्पन के नियमन को वसंतीकरण कहते हैं, यानी कि तापमान को कम करके और फ्लावरिंग का रेगुलेशन करना ही क्या कहलाता है? बर्नलाइजेशन। आगे है बाष्पोत्सर्जन। तापक्रम का सीधा संबंध वायुमंडलीय आर्द्रता से है। आर्द्रता तापक्रम बढ़ने पर कम व तापक्रम कम होने पर बढ़ जाती है। बाष्पोत्सर्जन की दर तापक्रम के बढ़ने के साथ बढ़ती है व कम होने के साथ दर कम हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि तापक्रम से बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। झीलों का तापीय स्थिरीकरण, यानी कि टेम्परेचर या थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, अर्थात 1 मिलीलीटर जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। 1 ग्राम बर्फ को जल के रूप में पिघलने के लिए 80 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जल को वाष्प में बदलने के लिए 338 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा की ज़रूरत होती है। जल के तापक्रम में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया अधिक नहीं होती है। बड़े जलाशय जैसे झील आदि में जल की अथाह मात्रा होती है, अतः इसमें गुप्त ऊष्मा भी अधिक होती है। गहरे जलाशयों में विभिन्न गहराइयों पर तापक्रम में भिन्नता के कारण झीलों, जलाशयों का तापीय स्तरण हो जाता है। गर्मी के दिनों में सतही जल का तापमान अधिक होता है, जो गहरे जल से एक जल समूह जिसे कहते हैं ये अलग होता है, जिसे थर्मोक्लाइन कहते हैं, ये अलग होते हैं। थर्मोक्लाइन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तापक्रम में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। थर्मोक्लाइन द्वारा जल का 2 परतों में विभाजन होता है, अधोसरोवरी परत या एपिलेमी स्ट्रेटा, और दूसरा है अधोसरोवरी परत या हाइपोलेमिन स्ट्रेटा। ऐसे डायग्राम में दिखाया गया है। समर स्ट्रेटिफिकेशन, वार्म लेयर ऊपर है, थर्मल क्लाइन और कूल लेयर। वाटर मिक्सिंग, स्प्रिंग में भी वाटर मिक्सिंग है, और विंटर स्ट्रेटिफिकेशन। तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑकर इन लेक्स, ये इसमें दिखाया गया है। द सेशनल मिक्सिंग पैटर्न ऑफ ए टेम्परेचर लेक आर डिटरमाइंड बाई इस टेम्परेचर प्रोफाइल, इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो थैंक्स ऑल, थैंक यू।